दोस्तों बड़ा अच्छा मौसम है और सूरज कभी कभी चाती मार लेता है और हम जा रहे हैं नॉटिंघम कैसल। तो आज दिखाते हैं आपको नॉटिंघम कैसल, जहाँ रॉबिन हुड का मुजस्समा भी है और हम आज रॉबिन हुड के हवाले से बात भी करेंगे। दोस्तों नॉटिंघम कैसल, और ये इसके अकब में आप देख रहे हैं, ये है नॉटिंघम का किला और बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा किला है और इसको बड़े तरीके और सलीके से इन्होंने महफूज कर रखा है। और मैं आपको बताऊं कि 1068 में ये किला बनाया था विलियम ने, यहाँ का बादशाह था और उसने ये किला बनाया था। तो चलते हैं किले के अंदर। दोस्तों नॉटिंघम कैसल में आप पहुँच चुका हूँ और बड़ा खूबसूरत और कदीम किला है और इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या था और इसके अंदर कौन सी तारीख़ आज भी सांस लेती है। आइए। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। दोस्तों सयाहों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है। जब से कोविड के बाद सयाह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मेन दरवाज़ा है। डॉक्टर असद टिकट ले रहे हैं। ये देखें, ये टिकट्स लेकर यहाँ से अंदर जाना है। जहाँ से टिकट्स लेते हैं वहाँ ये चीज़ें भी बेचने की रखी गई हैं। और ये देखें, ये रॉबिन हुड के छोटे छोटे तीर जो वो चलाया करता था। जी हाँ, मैं आपको उसकी हिस्ट्री भी बताऊँगा। यहाँ से आप अपने बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। और डॉक्टर मारिया को कुछ पसंद नहीं आया यहाँ से। यहाँ से टिकट लेने के बाद आपको वहाँ जाके लाइन में लगना है और फिर हम जाएंगे इस किले के अंदर। और बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारा मौसम है। वो सामने लाइन लगी हुई है किले में दाखिल होने के लिए। और पहला दरवाज़ा जो था वो दाखिली का दरवाज़ा था और किले में दाखिल होने का ये दरवाज़ा है। दोस्तों किले में दाखिल होने से पहले कैप्टन अल्बर्ट का जो ये मुजस्समा है, ये देखें, ये यहाँ नस्ब किया गया है और एनू ईद दा चंद खा रही है। एनू दोस्तों ये टिकट्स चेक करवा रहे हैं हम। किले की ईंट गिर गई जी। मारिया को बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात पे। दोस्तों ये झूला पुल, जब आप आते हैं कैसल में आएंगे तो ये बड़ा खूबसूरत लकड़ी का एक पुल है जो यकीनन बाद में बनाया गया है। और लेकिन ये बड़ा अच्छा है। इतने न्याणे ਨੂੰ ਲੈ के आओ तो इतने आके ना ही करके सरांगा मारो। कैसा लग रहा हूँ ऐसे? थैंक यू। तो किले में दाखिल होने से पहले ये झूला, इस पर आपने देखा, मैं चढ़ा भी था। ये सारा लकड़ी का बड़ा खूबसूरत काम हुआ है और यहाँ बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं जब यहाँ आते हैं। और ये देखिए, एक लकड़ी का पीछे दरवाज़ा भी है किले के अंदाज का, इसमें दाखिल होते हैं। ये किले में दाखिल होने के लिए ये लकड़ी का दरवाज़ा, यहाँ से हम दाखिल हुए। नॉटिंघम के किले के ऊपर हूँ और ये देखें, मेरे पीछे किले की दीवारें नज़र आ रही हैं और ये ऊपर से ऐसा दिखता है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे ये ऐसा दिखता है। और ये देखें, ये वो कर्व्स जिनमें तीरंदाज बैठे होते थे और फिर किले की दीवारों को जब कोई तोड़ने के लिए आता था या हमलावर आते तो यहाँ से तीरों से उन पर हमला किया जाता था। ये पीछे आज सारा नॉटिंघम शहर आबाद हो चुका है। आप ये देखिए, ये है वो कर्व और ये किले की दीवार, ये देखें, ये आप देख सकते हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉटिंघम किले की
एक आर्च के ऊपर जहाँ फ़ौजी तैनात हुआ करते थे और वो किले की हिफाजत करते थे। नीचे भी बड़े बड़े खूबसूरत घर हैं, आप देख सकते हैं। और ये बड़ा कदीम सा घर है जो नीचे मुझे नज़र आ रहा है। और ये है नॉटिंघम किला। और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ रॉबिन हुड के मुजस्मे के बाद। जी हाँ दोस्तों, रॉबिन हुड एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे शख्स की, रॉबिन हुड की, जो अमीरों को लूट के गरीबों को सपोर्ट करता था, गरीबों का अंदाता था, अमीरों का दुश्मन था। और इसकी कहानी क्या थी ये मैं आपको पहले उसके मुजस्मे के बाद जाके थोड़ी सी सुनाऊंगा, और फिर जहाँ उसकी कब्र है हम वहाँ जाएंगे, जो कि नॉटिंघम से तकरीबन 1.5-2 घंटे की ड्राइव के बाद आती है। तो रॉबिन हुड की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ रहें। रॉबिन हुड नॉटिंघम में के करीब एक जंगल में उसका ठिकाना था और वो यहाँ रहा करता था। उसके नॉटिंघम से कुछ फासले पर एक जंगल में वो रहा करता था। और रॉबिन हुड के मुजस्मे और कब्र पे जाने से पहले दोस्तों मैं जा रहा हूँ किले में, और इस किले को ऊपर से भी देखते हैं कैसा दिखता है। दोस्तों किले की ये एंट्रेंस जो अब ख़त्म हो चुकी है और यहाँ सिर्फ 2 पिलर बचे हैं। इसकी फरसूदगी और पत्थरों की हालत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किला कितना पुराना है। दोस्तों 1200 साल पहले ये किला तामीर हुआ था और उस वक्त का किंग था, किंग विलियम। जी हाँ, विलियम जो है वो शेक्सपियर की बात नहीं मैं कर रहा, जिसने इसको तामीर किया था। और ये बादशाह बड़ा जंगजू और बड़ा लड़ाका था और उसने सारे इर्द गिर्द के इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा था। ये है नॉटिंघम कैसल। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं नॉटिंघम का किला, और ये हम उसके सबसे ऊपर वाले चौथे तख्ते पर आ गए ना। मैं आपको बताता हूँ, ये ऊपर वाला तख्ता है जहाँ ये एक महल है, लेकिन इसको तज़ीनो आराइश की वजह से बंद कर रखा है, तो मैं अंदर से तो इसको नहीं दिखा सकूँगा। ये किले का ऊपर वाला पोर्शन है। और सेकंड पोर्शन जो है ये आप देखें, जहाँ ये लोग जाते नज़र आ रहे हैं, ये इसका सेकंड तख्ता है। उसके बाद उस गेट से आगे वो जो येलो कलर का नज़र आ रहा है वो तीसरा तख्ता है। और चौथा तख्ता वो अगर आपको नज़र आ रहा हो दूर, जहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं, नॉटिंघम कैसल का ये पहला तख्ता। उसके बाद ये दूसरा तख्ता जहाँ ये लकड़ी का सारा बनाई हुई चीज़ें, बच्चों के खेलने की जगह है, एंट्रेंस है। उसके बाद वो जहाँ लोग चलते हुए जा रहे हैं और ये सामने सड़क नज़र आ रही है, ये तीसरा तख्ता है। और दोस्तों वो जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं ये चौथा तख्ता है। दरअसल यहाँ से आप इस किले में दाखिल होते हैं। दोस्तों इस किले के अंदर जब हम जाते हैं तो ये एक पोर्शन खुला हुआ मिला है जहाँ बताया गया है कि यहाँ से आप किले के अंदर जा सकते हैं। किले में जब आप जाते हैं, दाखिल होते हैं, तो केव्स बने हुए हैं, गारें हैं। तो मैं आपको वहाँ ज़रूर लेके जाऊँगा और मैं दिखाना चाहूँगा। देखें ये वो पोर्शन किले का जो खुला हुआ है, यहाँ हम आ सकते हैं और नॉटिंघम किले को देख सकते हैं। और यहाँ से मैं जाऊँगा नीचे केव्स देखने। अगर वो खुले हुए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से कैसे एक शहर से दूसरे शहर में सुरंगें खोद के नॉटिंघम शहर को लिंक किया गया था दूसरे शहरों से। दोस्तों पुराने किले में जदीद दरवाज़े नस्ब हैं। ये देखें, मैं करीब जाऊँगा तो ये दरवाज़ा खुल गया। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। देखा दोस्तों, मैंने कहा खुल जा सिमसिम, वो दरवाज़ा खुल गया और सामने डॉक्टर मारिया हमारे इस्तकबाल में पहले से खड़ी हुई है। और ये सीढ़ियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, देखें ये ऊपर की तरफ जाती हैं, ऊपर गैलरी है, लेकिन केव्स किस तरफ हैं ये हमें जानना है। देखा दोस्तों आपने, मैंने कहा खुल जा सिमसिम और जदीद दरवाजे खुल गए मेरे लिए। और पुराने किले में जदीद दरवाजे आपको देख के बड़ा अच्छा लगा होगा, लेकिन वो खुले इसलिए थे कि मैं कह रहा था
खुल जा सिम सिम। तो हम गैलरी में आ गए और इस गैलरी में देखते हैं कि इन्होंने उस दौर की क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। और ये देखें, दोस्तों बड़ी खूबसूरत गैलरी है और यहाँ फनपारे रखे गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये गैलरी है जहाँ मुख्तलिफ़ तस्वीरें लगा के उस दौर को बयान किया गया है। ये देखें, ये किले की पुरानी तस्वीरें, ये कैसा दिखता था पहले ज़माने में और अब। ये देखिए, यहाँ नवादरात भी हैं, रखी गई हैं, तस्वीरें भी हैं। और ये देखिए समंदर और उसके किनारे बैठे हुए बच्चे, ये कश्तियाँ, ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं जो आप यहाँ आएंगे तो आप देख सकेंगे। इस किले और इसके गिरदनवा में पुरानी बिल्डिंगों के हवाले से भी बताया गया है। और बड़ा बड़ा कद्दू है जी, हलवा कद्दू, या शायद यहाँ का कोई मुकामी फल होगा। और ये देखिए, ये मारिया इन बूढ़ों को देख रही है और पता नहीं क्यों देख रही है ना। हाँ, एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को। और ये बादशाह जब रक्स देखा करते थे तो एक लड़की रक्स कर रही है और साजिंदे बजा रहे हैं। और ये देखिए बड़ी खूबसूरत तस्वीरें, और ये हैंड पेंटिंग है सारी। और यहाँ जो पेंटिंग्स हैं ये हज़ारों साल पुरानी है, 400, 500, 700 साल, 1000 साल पुरानी भी हैं। ये देखिए ऑयल पेंटिंग यहाँ के बाज़ार की, नॉटिंघम किले के बाहर जो बाज़ार लगा करता था ये उसकी है। और ये जब यहाँ सिविल वार हुई थी, सिविल वार के हवाले से क्या भगदड़ मची थी और फिर लोगों में क्या मसाइल दरपेश थे, उनको उसकी अक्कासी करती है। और ये उन दिनों की तस्वीर है जब एक अच्छा बादशाह यहाँ हुकूमत करता था तो लोग किस तरह खुशी से शादियाने बजाते थे। तो दोस्तों ये बड़ी खूबसूरत हैंड पेंटिंग्स हैं जो बड़ी नायाब हैं। और ये जब आप आएंगे यहाँ तो आप देख पाएंगे। और मैं आपको लेकर आया यहाँ गैलरी में। और अब हम चलते हैं उन गारों की तरफ जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हज़ारों साल पुराने हैं। दोस्तों ये गैलरी मैंने आपको दिखाई, बड़ी नायाब, बड़ी अच्छी पेंटिंग्स हैं और मुख्तलिफ़ ज़मानों को बयान किया गया है। और जब भी आप नॉटिंघम आएँ तो आप यहाँ के किले में आएंगे तो ये वाली गैलरी टॉप ऑफ द रॉक किले के सबसे पुराने पोर्शन में है, यहाँ ज़रूर आइएगा। अब हम चलते हैं उन गारों की तरफ अगर वो खुले हुए हैं। दोस्तों ये मार्सेलस, जहाँ ये एक आर्टिस्ट है और मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसके हाथ की बनी हुई यहाँ तस्वीरें जो लगाई गई हैं। ये देखिए, ये वाली तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उस वक्त की शहज़ादियों की, मलकाओं की ये तस्वीरें इस शख्स ने बनाई हैं, इसने, और ये गैलरी में रखी गई हैं। और ये बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं पिछले 1000 साल में गुज़रने वाली जो शहज़ादियाँ थीं या जो मलकाएँ थीं, उनकी ये तस्वीर उस शख्स ने बनाई हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं। और मैं तो इसके बारे में इतना जानता नहीं, लेकिन हमारे जो NCA के स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में या आर्ट से रिलेटेड जो बच्चे हैं उनको ज़रूर अंदाज़ा होगा कि तस्वीरें कितनी अच्छी हैं या कितनी काबिल सताइश हैं। मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन NCA के बच्चों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि वो जब भी आएँ तो नॉटिंघम पैलेस ज़रूर आएँ। और एक देखें, एक ये भी है पेंटिंग, शीशे की वजह से सही एक्सपोज नहीं हो रही। तो दोस्तों ये है वो किला जो मैंने आपको दिखा दिया। और अंदर से ये उस वक्त के बर्तन हैं जो इस्तेमाल किए जाते थे बादशाहों के दौर में। और ये वो बर्तन हैं जो बादशाह अपने इस्तेमाल में रखा करते थे, रिवायती बर्तन यहाँ के। और ये देखिए ये बर्तन, दोस्तों ये 1850 से 1870 तक के वो कपड़े हैं जो उस वक्त वो डिज़ाइन है, इस तरह से लोग यहाँ के पहना करते थे। और 1910 से 1880 से लेकर 1910 तक के जो ड्रेसेस थे वो ये थे।
ये अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए, और ये जो ड्रेसेस आप देख रहे हैं ये 1920 के ड्रेसेस हैं। जी हाँ, जो यहाँ की ख़वातीन पहना करती थी 1920। और ये जो हैं 1930 से लेकर 1940 तक के जो ड्रेसेस थे वो ये थे। ये डिज़ाइनर जो पाकिस्तान के, वो भी देख सकते हैं, और अगर कोई तहकीक करनी हो तो इन ड्रेसेस पे की जा सकती है। और दोस्तों ये जो ड्रेसेस हैं ये 1950 से लेकर 1970 तक ये इस तरह के ड्रेसेस पहने जाते थे इस इलाके में, नॉटिंघम के और इसके गिरदोनवा में। बड़ी खूबसूरत गैलरी है, और ये आप देख सकते हैं वो ड्रेसेस जो मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ पहने गए, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस। सीढ़ियाँ उसी दौर की बनी हुई हैं इस किले की, और बादशाह सलामत यहाँ से गुज़रा करते थे। और फिर विलियम के बाद 1000 साल में जितने बादशाह आए वो इन्हीं कमरों से गुज़रा करते थे, इन्हीं दालानों से, इन्हीं सीढ़ियों से। मैंने आपको दिखाया है जितना दिखा सका, जो पोर्शन खुला हुआ था इस किले का, नॉटिंघम कैसल। और ये देखे, खुल जा समसम, खुल जा समसम। देखा दोस्तों, ये दरवाज़ा खुल गया। और आज के इस किले में, जो कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा पुराना है, इस किले में जदीद डोर्स लगे हुए हैं, लेकिन जब मैं उनको कहता हूँ खुल जा समसम तो ये खुल जाते हैं। वैसे आपस की बात है, मैं आपको बताऊँ कि अगर आप ये ना भी कहें ना खुल जा समसम, तो ये फिर भी खुल जाते हैं। तो इसलिए खुल जा समसम का फ़ायदा उठाएं। जब भी इस किले में आएँ, इस दरवाज़े के पास करीब आने से पहले ज़ोर से कहें खुल जा समसम, तो ये सारे दरवाजे खुल जाएंगे। दोस्तों ये तो वैसी एक अज़राए तफन्नुन मैंने बात की। मेरे पीछे आप किले का सबसे ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं। और अब हम यहाँ से मैं जाऊँगा रॉबिन हुड के मुजस्मे के पास, और फिर वहाँ से मैं कहानी शुरू करूँगा रॉबिन हुड की। तो आपने देखा ये किला, जब भी नॉटिंघम आए इस किले की सैर कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आपके साथ इस किले की सैर के लिए ये वाले दो नौजवान जो है ना, इधर देखिएगा डॉक्टर्स, कोशिश कीजिएगा जब आप किले की सैर में आए तो ये वाले दोनों नौजवान मियाँ बीवी आपके साथ हों। आप बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत कोऑपरेटिव हैं। किसी भी लोकेशन में जाने से पहले गूगल खोल के मुझे बता देते हैं कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये जो नॉलेज मैं बयान कर रहा हूँ आज के दिन, वो ये गूगल सरकार से पूछते हैं, वो मुझे बता देते हैं। और आज सारा दिन मैं इनके साथ हूँ। डॉक्टर असद और मारिया, डॉक्टर मारिया का बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए इस किले से जिसका नाम है नॉटिंघम कैसल। तो जब आप नॉटिंघम कैसल से बाहर निकलते हैं तो निकलते ही दाएं हाथ पर आपको दीवार के उस पार जब आप देखेंगे तो वहाँ आपको एक मुजस्मा नज़र आएगा। जी हाँ, रॉबिन हुड का मुजस्मा। आए चलते हैं रॉबिन हुड के मुजस्मे के पास और सुनाते हैं इस मशहूर चोर की कहानी, जो चोरी करता था, डाका मारता था, लेकिन यहाँ के गरीबों के दिलों को जीत लिया करता था। रॉबिन हुड।